Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. I am Rifa Jahan from Learning with Rifa Jahan YouTube channel. So as you all know that we are discussing chapter number 13 gases exchange. So today the topic of our discussion is respiration in fishes. जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर का जो हमने पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है वो रेस्पिरेशन रिलेटेड है। हमने बेसिकली पहले भी बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म डिस्कस किया, आज भी हमने यही करना है। हमने फिशेज में बेसिकली रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म डिस्कस करना है। विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि रेस्पिरेशन जो फिशेज हैं वो किसके थ्रू करती हैं, वो गिल्स के थ्रू करती हैं। मतलब कि गिल्स की बात करें तो गिल्स जो है वो मेन ऑर्गन है जिसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी बोल सकते हैं, और हम कह सकते हैं जो गिल्स है वो रेस्पिरेटरी सरफेस है, क्योंकि यहाँ बेसिकली गैसेज एक्सचेंज होनी होती है फिशेज में। फिशेज में क्या मतलब, ऐसा है कि अगर हम लैंड एनिमल्स की बात करें या वो एनिमल जो इक्वेटिक एनिमल्स माने जाते हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। लैंड एनिमल्स जाहिर आपको पता है कि एयर से आपको पता है गैसेज एक्सचेंज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम इक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो वो वाटर से ऑक्सीजन की अपटेक कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में रिलीज कर रहे होते हैं, तो उनमें थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है। ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको माहौल के हिसाब से डिजाइन किया होता है। सो लैंड एनिमल्स जो है वो लंग्स से, स्पेसिफिकली आप ह्यूमंस की एग्जांपल ही ले लें, ठीक है, वो लंग्स से रेस्पायर कर रहे होते हैं। लेकिन इक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो अल्लाह ताला ने उनको गिल्स दिया हुआ, और गिल्स इतना इफेक्टिव उनका एक अल्लाह ताला ने स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है, बहुत खास किस्म से अल्लाह ताला ने उनको मॉडिफाइड किया हुआ है, और वो सारी की सारी मॉडिफिकेशन है ही गैसेज एक्सचेंज के लिए, क्योंकि जितने इक्वेटिक एनिमल है जिनमें फिशेज भी आ जाती हैं वो गिल्स के थ्रू जो है वो रेस्पायर कर रही होती हैं, क्योंकि वहाँ गैसेज एक्सचेंज होनी होती है। समझ आ गई? गिल्स कि गिल जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिससे फिशेज ने रेस्पिरेशन करनी होती है। उसके बाद ना अब आप थोड़ी सी लोकेशन समझे। गिल्स की लोकेशन बताने जा रही हूँ। अगर हम फिशेज की बात करें इनमें दो रीजन होती है, हेड रीजन और ट्रंक रीजन। अच्छा जी, ऐसा है कि जैसे ह्यूमंस की बात करें ना, ह्यूमंस में तीन रीजन होती है, हेड रीजन होती है, नेक रीजन होती है, ट्रंक रीजन होती है। लेकिन अगर फिशेस की बात करें ना उनमें नेक रीजन नहीं होती, हेड के फौरन बाद ट्रंक रीजन होती है। अब मैं आपको ध्यान से समझिएगा, मैं आपको गिल्स की लोकेशन बताने जा रही हूँ। गिल जो है ना वो बेसिकली जंक्शन में मौजूद होता है, मतलब ट्रंक रीजन और जो हेड रीजन है उसकी जंक्शन में। मतलब जंक्शन वो चीज होती है जो हेड रीजन और ट्रंक को सेपरेट करती है, सो वहाँ गिल्स मौजूद होती है। ये सारा पॉइंट यही था, समझ आ गई? उसके अलावा अगर हम इसकी लोकेशन को एक और पॉइंट से या एक और पर्सपेक्टिव से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं तो वो ये है कि जो गिल्स हैं वो दोनों तरफ मौजूद होती है। फिशेस के इस तरफ भी होती है, फिशेस के राइट तरफ और लेफ्ट तरफ, दोनों तरफ हमें गिल्स देखने को मिलती है। दोनों पॉइंट्स हो गए। अच्छा जी, उसके बाद ना मैंने कंपैरिजन करवाना है, और वो कंपैरिजन होगा कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस में। मतलब कि बेटा कार्टिलेजिनस फिशेस में अगर हम गिल्स की बात करें, उनकी लोकेशन की बात करें, वो ऐसा है कि गिल्स तो सबसे पहले आप समझ लें कितने नंबर में मौजूद होती हैं। 4 to 5 पेयर मौजूद होता है गिल्स का फिशेज में। समझ आ गई? अब 4 to 5 पेयर का मतलब है, 4 पेयर का मतलब है कि इनमें 8 गिल्स मौजूद होती हैं। नंबर की बात करें, अगर 5 पेयर की बात करें इसका मतलब 10 नंबर ऑफ गिल्स मौजूद होती हैं फिश में। अच्छा, अब सबसे पहले आप समझिए गिल स्लिट्स मौजूद होती हैं। गिल स्लिट्स कहते हैं ओपनिंग बेसिकली, और ये जो है ये कार्टिलेजिनस फिशेज में हमें मौजूद होती हैं और बड़ी विजिबल नजर आ रही होती हैं। मतलब कि गिल्स जो है वो फिर ओपन होती हैं और नजर आ रही होती है बाकायदा, वो गिल्स ओपनिंग जिसको हम गिल स्लिट बोलते हैं, बहुत ज्यादा विजिबल होती है। और इनकी लोकेशन की बात करें तो ये फेरेक्स वाले रीजन में कहीं मौजूद होता है, मतलब ये भी रीजन जो है वो फेरेक्स रीजन आता है। उसके बाद अब हमें बात करनी है बोनी फिशेज में। बोनी फिशेज में अगर हम गिल्स की लोकेशन की बात करें तो वो ब्रोंकियल जो कैविटीज मौजूद होती हैं वहाँ गिल्स प्लेस होती हैं, और वहाँ गिल्स को कवर करवाया जाता है एक कैप की मदद से। अल्लाह ताला ने इनको कवर किया है, उस कैप को हम अपर्कुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अपर्कुलम बोलते हैं। ये गिल कवरिंग होती है। उसके बाद आ जाए आप इसके स्ट्रक्चर की तरफ। गिल्स के स्ट्रक्चर की बात करें ना बेटा, इनमें 3 मेन स्ट्रक्चर आ जाते हैं। कितने मेन स्ट्रक्चर? 3। ये जो है वो आपको प्रॉपर गिल्स दिखाई गई है, लेकिन यहाँ सेपरेट करके उन्होंने एक विजिबल स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर किया। ऐसा है कि इनमें ना आपको ये जो सेंटर में ये जो नजर आ रही ना थोड़ी कैसे स्किन पोर्शन जो है ना जो कि सेंटर में मौजूद है दो चीजों के, उसको हम गिल आर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल आर्च। इसका क्या फंक्शन? इसने बेसिकली शेप को मेंटेन करना होता है और सपोर्ट देनी होती है दो स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, या फिर सेपरेट करना होता है, तो इसका कोई ऐसा काम नहीं होता। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ना गिल रैकर, जो कि यहाँ आपको थोड़ी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही होगा, ये आप नजर आ रहा है, विजिबल है। अच्छा जी, ये गिल रैकर्स होते हैं, जैसे छलनी नहीं होती जैसे, ठीक है, फिल्टर जिसको कहते हैं, फिल्टर करती हैं ये पानी को। क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहाँ जस्ट गैसेस एक्सचेंज होनी है, यहाँ फूड का कोई काम नहीं है, फूड का कोई काम नहीं। तो गिल रैकर जो है वो फिल्टर कर
रहा होता है और जितने भी फूड पार्टिकल है वो सेपरेट करता है, जस्ट वाटर को ही अलाउ करता है कि वो गिल्स में एंटर हो। समझ आ गई गिल रैकर का काम। अब मेन काम आता है बेटा गिल, जो गिल फिलामेंट है उनका। गिल फिलामेंट्स बहुत सारी है, ये आपको विजिबल है गिल फिलामेंट, ठीक है। अब यहाँ ना गिल फिलामेंट्स को काफी सारी ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है, काफी सारी ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है, और उनका काम ही यही होता है ब्लड कैपिलरीज का कि उन्होंने क्या करना होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको गिल्स में भेजना है और गिल्स से ऑक्सीजन को रिसीव करना है और वो ब्लड में शामिल करवा दी जाती है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सरफेस है, ठीक है। यहाँ बेसिकली गैसेज एक्सचेंज होनी होती है, तो ब्लड से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड आई वो यहाँ रिलीज करवा दी जाती है और यहाँ से जो ऑक्सीजन रिसीव की जाती है उसको ब्लड में शामिल कर दिया जाता है। समझ आ गई? आई होप ये स्लाइड आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमने बेसिकली अपनी सही प्रॉपर वर्किंग की तरफ आना है, मैकेनिज्म की तरफ आना है कि गैसेज एक्सचेंज फिशेज में हो कैसे रही होती है। सबसे पहले तो आप ये समझे कि जो गिल्स हैं उनमें लार्ज या ग्रेट सरफेस एरिया होता है फॉर गैसेज एक्सचेंज। लंग्स में भी बेटा आपको पता है कि अंदर छोटी 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 एयर बॉल्स मौजूद होती है जिनको एल्वुलाई बोलती है। एल्वुलाई जो है वो बेसिकली लंग्स के सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया हो, ज्यादा से ज्यादा गैसेज एक्सचेंज हो सके, ठीक है। गिल्स भी क्योंकि रेस्पिरेटरी सरफेस है, यस, क्योंकि इनकी जो वॉल्स है वो एक्ट करती है एज रेस्पिरेटरी सरफेस, तो गिल्स भी रेस्पिरेटरी सरफेस भी हुई, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी हुआ, ठीक है। अब ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही होती है क्योंकि गैसेज एक्सचेंज होनी होती है, ठीक है। अब एक और फंक्शन होता है गिल्स का कि गिल्स ने हर वक्त, मतलब कि एवरी टाइम गिल्स ने वाटर फ्लो को रिसीव करना होता है और वहां से उन्होंने वेंटिलेशन करनी होती है, मतलब हर वक्त ही गिल्स वर्किंग की पोजीशन में होती है, वाटर रिसीव करती है और स्पेसिफिकली वाटर में से ऑक्सीजन को अपटेक कर रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में रिलीज करवा दी जाती है। और अब हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है, वो है हार्ट। अब हार्ट का क्या लिंक है, मैंने आपको यहाँ बता तो दिया कि ब्लड कैपिलरीज जो है वो आती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गिल्स में रिसीव कर देती हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को गिल्स में रिलीज कर दी जाती हैं और ऑक्सीजन को रिसीव कर देती हैं, ठीक है। अब हमने हार्ट को डिस्कस करना है। हार्ट को समझने से पहले ना आप ये फ्लो चार्ट जो कि मैंने बनाने की कोशिश की है समझ लें, सिर्फ आपकी आसानी के लिए, आपको सारे के सारे जितनी भी डिटेल ऊपर वाली को समझ आ जाएगी। हार्ट की सबसे पहले डिटेल की बात करें तो मैंने आपको कहा था ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी। अगर हम फिश की हार्ट की बात करें ना, फिश का हार्ट जो है वो सिंगल सर्किट हार्ट होता है। सिंगल सर्किट का मतलब है ये एट अ टाइम एक ही ब्लड को रिसीव कर रहा होता है। समझ आ गई है? अच्छा जी, जैसे ह्यूमंस की बात करें ना, ह्यूमंस में डबल सर्किट हार्ट होता है, मतलब कि उनमें आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेज रहे होते हैं, लंग्स से ऑक्सीजन को रिसीव करके बॉडी में भेज देते हैं और वो जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड जाता है बॉडी में वो हार्ट के जरिए जाता है क्योंकि हार्ट उसको पंप कर रहा होता है, तो वो डबल सर्किट होता है। लेकिन फिशेस की खासियत ये है कि उनका जो हार्ट है वो सिंगल सर्किट होता है। सिंगल सर्किट हार्ट की एक खसूसियत होती है कि वो हमेशा ब्लड को फ्लो करता है ओनली इन वन डायरेक्शन। समझ आ गई बेटा? अच्छा जी, यहाँ तक तो समझ आ गई कि अब आपको समझना है ये कि ये मैंने क्या बनाया। ऐसा है कि अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट ने बॉडी से सबसे पहले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना है, ठीक है, या रिसीव करना है, या आप आसान जुबान में कह सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट में, ठीक है। अब हार्ट में बेटा डिफरेंट चैम्बर्स मौजूद होते हैं और चैम्बर से काम होता है कि उन्होंने पंप करना होता है। सो जो पंप करता है ना ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के चैम्बर्स, वो भेज देते हैं उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स में, क्योंकि गिल्स में ही गैसेज एक्सचेंज होनी होती है। तो जैसे ही गिल्स रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि उन्होंने क्या करना है, फिर वहां फिर गैसेज एक्सचेंज करनी है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ही हार्ट से आया हुआ ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स रिसीव करता है। गिल्स क्या करेगा, उसमें ऑक्सीजन शामिल कर देगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स ने कन्वर्ट कर दिया इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने जाहिर है बेटा बॉडी में जाना है और बॉडी में जाने के बाद जो जो ऑक्सीजन जहां जहां चाहिए होगी, टिश्यूज तक, सेल्स तक, ऑर्गन्स तक, वो उसको फिर भेजती है और जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पोस्टीरियर साइड ऑफ द हार्ट से एंटर करवा दिया जाता है हार्ट में। उसके बाद अगेन हार्ट के चैम्बर्स उसको पंप करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में आता है, वहां गैसेज एक्सचेंज होती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है और उसको भेज दिया जाता है इनटू बॉडी। समझ आ गई? अच्छा जी, यही बातें हैं, कहते हैं कि हार्ट की बात करें वो पंप करता है ब्लड को गिल्स में, मैंने अभी आपको बताया, और गिल्स में जाने के बाद वो हार्ट से आया हुआ जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो भेज देती है गिल्स बॉडी की तरफ, ठीक है। अब बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो आएगा हार्ट की तरफ, क्योंकि हार्ट उसको रिसीव करेगा और अगेन हार्ट से दोबारा वो फिर सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, फिर दोबारा वो गिल्स तक जाएगा और फिर वो
सो एंड सो फिर प्रोसीजर होता रहता है। सो अब हमने लास्ट जो है वो पॉइंट डिस्कस करना, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। लास्ट पॉइंट ये है कि वाटर जो है वो माउथ के जरिए एंटर होता है, ठीक है। एंटर होने के बाद वो गिल्स में जाता है, गिल्स वहां से ऑक्सीजन को रिसीव करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में भेज दी जाती है, और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है ना उसको फिर बॉडी से बाहर फिशेस भेज दी जाती है गिल्स ओपनिंग के थ्रू। सो मैं आपको पिक्चर से समझाती हूँ। ऐसा है कि जो फिशेस का माउथ है ना वो वाटर रिसीव करता है, ठीक है। अब वाटर को वो रिसीव करने के बाद भेज देता है पानी को गिल्स में। अब गिल्स का काम है कि उन्होंने गैसेज एक्सचेंज करनी है, उन्होंने वाटर से ऑक्सीजन ले लेना और कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी से उन्होंने रिसीव की थी गिल्स ने उसको उसने वाटर में भेज देना। अब जो एक्सेस वाटर है, मतलब वो वाटर जिसमें आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उसने फिर गिल ओपनिंग, ये जो अपर्कुलम हमने कैप कहा था वो, या फिर हमने कहा था गिल स्लिट्स, वहां से बॉडी से बाहर भेज देनी है एनवायरनमेंट में। सो होता ये है कि वाटर जो आता है गिल्स में, गिल्स उससे ऑक्सीजन को रिसीव करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा पानी में भेज दिया जाता है और पानी को बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस है जिसके बाद रेस्पिरेशन हो रही होती है। आई होप आपको आज के टॉपिक की बहुत अच्छी से समझ आई होगी। अगर नहीं भी आई तो आपने परेशान नहीं होना। इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। कुछ भी अगर आप चेंजेस चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आपने भूलना और बेल आइकन भी प्रेस करनी है ताकि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट्स हों वो बर वक्त आप तक पहुंच जाए। समझ आ गई? चले जी, नेक्स्ट टॉपिक तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमने रेस्पिरेशन डिस्कस करनी है फ्रॉग में। टिल देन यू ऑल हैव टू स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।